15 जोड़ी गरीब, असहाय, लाचार, मजबूर बाप की परी बेटियों की होगी शादी। संवाददाता सलमान खान की रिपोर्ट। नौतन में निःशुल्क शादी की तैयारियां जोरों पर है। गरीब, असहाय, लाचार, मजबूर पापा की परियों की शादियों के लिए हर साल की भांति इस साल भी आरोही जन कल्याण संस्था नौतन के द्वारा तैयारियां जोरों शोरों पर है। विवाह को संपन्न करने के लिए हर तरह से पूरी तैयारियां कर चुकी है। आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम धर्म एकता मिसाल कर इस साल 16 जोड़ी कन्याओं को हिंदू रीति रिवाज एवं एक कन्या को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी संपन्न करने की तैयारियों में लगी हुई है आरोही जन कल्याण संस्था। वहीं आरोही जन कल्याण संस्था के संरक्षक हृदयानंद सिंह ने बताया कि वैसे माता पिता की लाडली बेटियों की शादी कराई जाती है जो सचमुच में गरीब, मजदूर एवं लाचार हो और उनका परिवार नशा मुक्त हो, किसी भी प्रकार की नशा नहीं करते हो। वहीं दूसरी तरफ आरोही जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष मुनीलाल पासवान ने बताया कि 2015 से हमारी आरोही जन कल्याण संस्था गरीब, असहाय, लाचार बेटियों की शादी करती आ रही है। जो अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाते हैं उनकी शादी हमारी संस्था कर रही है। अब तक 116 परिवार वाले की शादी संपन्न हमारी संस्था करा चुकी है। संस्था सदस्य प्यारेलाल ने बताया कि गरीबी हालात से गुजरते हुए जिन माता पिता को लगता है कि बेटी की शादी बोझ है, कैसे हो पाएगी शादी, तो हमारी संस्था उन परिवारों की फीडबैक जांच कर जिस धर्म से हो उनकी शादी उसी रीति रिवाज के अनुसार की जाती है, बिल्कुल निःशुल्क। आगे उन्होंने बताया कि जो भी इस खबर को देख रहे हैं वह जरूर आए और वर वधू को आशीर्वाद दे एवं पुण्य के भागी बने। अभी आप सुन रहे थे एंकर मोनिका कुमारी से समाचार। ये जो मंच बन रहा है और ये पंडाल जो लग रहा है, तैयारी जो आप देख रहे हैं, यह नौतन में हम लोगों का एक आरोही जन कल्याण संस्था को हम लोग चलाते हैं, जो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग उसका बजाबते रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। 2015 से यह संस्था नौतन में काम कर रही है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के वैसा परिवार जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है, उसकी बीड़ा यह संस्था हमारी उठाती है और संस्था के माध्यम से वैसे परिवार की बेटियों की शादी हम लोग सामूहिक विवाह के रूप में कराते हैं। 2015 से 2024 तक हम लोगों 116 गरीब परिवार की लड़कियों की शादी करवा चुके हैं, जिसमें निकाह भी कराया गया है। और इस साल जो कल होने जा रहा है, जिसकी तैयारी चल रहा है, हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। कल 10 बजे से यहाँ सामूहिक विवाह होगा। इस साल हम लोग 16 जोड़ी असहाय परिवार की लड़कियों की शादी करा रहे हैं, जिसके लिए मंच वगैरह तैयार हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो आप देख रहे हैं मड़वा जो बन रहा है शादी के लिए, जो मड़वा होता है जिसमें सारा रस्म और रिवाज होता है, इस मड़वा में एक तरफ हिंदू रीति रिवाज से आचार्य विद्वान पंडित जी महाराज वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ 15 जोड़ी कन्याओं का शुभ विवाह कराएंगे, तो एक तरफ मौलाना साहब मुस्लिम रीति रिवाज से एक लड़की का निकाह कराएंगे। यह सबसे बड़ी बात है नौतन की कि हमेशा एक ही मंच पे हम लोग दोनों हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नींव को मजबूत करने के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, मैसेज जाए, जिससे लोगों को में आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़े। और लोगों के सहयोग से हर साल हम लोग यह शादी संपन्न कराते हैं। आरोही जन कल्याण संस्था का मुख्य काम यही है, गरीब परिवार की लड़कियों की शादी कराना। अच्छा, हिंदू लड़की की संख्या 15 है, लेकिन मुस्लिम लड़की की संख्या कितना है? देखिए, हिंदू लड़की की संख्या 15 है और मुस्लिम लड़की की संख्या 1 है। टोटल 16 इस साल जो कल सामूहिक विवाह होने जा रहा है, 16 लड़कियों की शादी संपन्न। अच्छा, जो लड़की का आप सामूहिक विवाह कराते हैं उसमें कौन कौन सी देते हैं लड़कियों के लिए? सामूहिक विवाह के माध्यम से हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था सबसे पहले जो आवेदन माता पिता देते हैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए, तो हमारी संस्था एक टीम गठित करती है सदस्यों का, और उससे जांच कराते हैं हम कि बिहार सरकार की जो गाइडलाइन है कि हमारे बिहार में दारू बंद है, तो उस परिवार का भी हम लोग सिलेक्शन नहीं करते हैं। जिस परिवार में दारू बेचना है और दारू बनाने के अगर केस मुकदमा भी हुआ है, तो वैसे परिवार को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। चूँकि वह परिवार बिहार सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानता है, तो वैसे परिवार की लड़की की शादी हम क्यों करेंगे, इसलिए उसको भी हम लोग छाड़ देते हैं। दूसरा, हम लोग उसको छाड़ देते हैं जिसकी लड़की की उम्र कम होता है और लड़का का उम्र कम होता है, उसको भी हम लोग नहीं लेते हैं। या वैसे बेटी को भी हम लोग छाड़ते हैं जो समर्थ हैं, धनवान है, फिर भी आवेदन कर देते हैं। कई ऐसे भी आवेदन आते हैं, तो उनको भी हम लोग छाड़ देते हैं, कैंसिल करते हैं। और बिल्कुल निर्धन, और बिहार सरकार और हमारा जो संविधान है, संविधान के हमारे जो अनुच्छेद हैं, और उस अनुच्छेद में जो हमारा कानून है,
जो भी कानून है उस कानून को फॉलो करने वाले लोगों को हम लोग चयन करते हैं और उसकी शादी संपन्न कराते हैं। लड़कियों के लिए मैंने कौन कौन सी व्यवस्था की है मैंने देने के लिए? और उपहार में जब शादी संपन्न हो जाता है, विदाई हम लोग करते हैं, तो उपहार में जीवन जीने के जो आवश्यक सामग्री होता है उन सारी सामग्रियों को हम लोग देते हैं। जैसे सोने के लिए आपको पलंग देते हैं, बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, नहाने के लिए एक छोटा नहाने वाला टेबल देते हैं, हवा खाने के लिए पंखा देते हैं, खाना बनाने के लिए बर्तन देते हैं, गैस सिलेंडर देते हैं, मच्छर काट नहीं ले दूल्हा दुल्हन को उसके लिए मच्छरदानी देते हैं। उसके बाद कपड़ा दूल्हा दुल्हन निकाल कर कहाँ रखेंगे उसके लिए अलंगा बनता है, उस अलंगा को हम लोग देते हैं उसके लिए। उसके बाद हम लोग दूल्हा दुल्हन के कपड़ा सुरक्षित रखने के लिए या और कोई सामग्री रुपया पैसा रखने के लिए उसके लिए पूरा बॉक्स पेटी देते हैं। उसके साथ ही दुल्हन को सजाने के लिए उसके श्रृंगार के सारे सामग्री के साथ 5 थान सोना और चांदी का गहना भी देते हैं, कपड़ा लता बजाते देते हैं, दूल्हा का फुल सूट, दुल्हन का फुल सूट, दूल्हा का लहंगा चुन्नी देते हैं, तो दूल्हा को कोट पैंट देते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि दूल्हा दुल्हन को लगे कि हमारी शादी हुई और हमारी शादी में हमारी जो मनसा और लालसा है वह पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है कि बड़े लोगों की शादी होती है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से, वैसा तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 15-16 जोड़ी शादी विवाह है तो 16 रथ है, 16 बाजा है और कम से कम 7-8 ग्रुप प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम है। सिंहा बजता है, कम से कम 51 सिंहे बजते हैं और यहाँ 50,000 के संख्या में बारात की दूल्हा दुल्हन के स्वागत करने के लिए लेडीज और जेंट्स खड़े रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए। देख करके मन गदगद हो जाता है। मेरा नाम मुनीलाल पासवान हुआ और नौतन खापटोला में है। मैं एक संस्था चलाता हूँ, उस संस्था का नाम है आरोही जन कल्याण संस्था। उस संस्था का उद्देश्य है गरीब असहाय बच्चियों की शादी कराना। हर साल हम लोग आम जनता की सहयोग से गरीब बच्चियों की शादी हम लोग कराते आ रहे हैं। 2015 में संस्था का रजिस्ट्रेशन हम लोग कराए और सरकार का गाइडलाइन जो है उसके अनुसार यह शादी हम लोग कराते हैं। जो 2015 से लेकर 2024 तक हमने चंपारण वासियों की गरीब लड़कियों की 116 लड़कियों की कन्यादान कराकर उन लोगों का घर हमने बसा दिया है। हमारी संस्था प्रति साल धूमधाम से लोगों की सहयोग से और यह शादी संपन्न कराती है। और इस साल भी हम लोग 16 जोड़ी कन्याओं का विवाह 13/4/2025 को करने जा रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं कि हमारे पंडाल बन रहा है, हम लोग लगे हैं, जोर शोर से तैयारी में है। आज शाम तक हमारा पंडाल का कार्य पूरा हो जाएगा, रात में सजावट होगा और कल 13 तारीख है। 13 तारीख को 10 बजे दिन से 7 बजे शाम तक 16 जोड़ी लड़कियों का शादी हमारी संस्था कराएगी। हम लोग, हमारी संस्था जो है वह एक मंच पर हिंदू लड़कियों की शादी कराती है हिंदू रीति रिवाज से, और एक तरफ उसी मंच पर मौलवी साहब निकाह कराते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कायम इस मंच पर हम लोग करते हैं। हमारी संस्था लगातार 2015 से गरीब लड़कियों की शादी करा रही है और आगे भी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। इस बार कितना लड़कियां हैं लोग? 16 जोड़ी लड़की है। जोड़ी लड़की में से मुस्लिम लड़की कितना शादी? लड़की मुस्लिम लड़की अभी इस साल 1 है और 15 गो हिंदू लड़की है। अच्छा, इतने दिनों के बाद अभी तक कितने लड़कियां का है सो शादी करा चुके हैं? अभी तक 116 लड़कियों का 2024 तक 116 लड़कियों का कन्यादान हमारी संस्था करा चुकी है। और इस साल 16 गो लड़की के फिर हम लोग शादी कल हम लोग यानी 13 तारीख को 13/4/2025 को हम कराने जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं हमारे सभी संस्था के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। सब किसी का जवाबदेही दिया गया है, अपना अपना कार्य में लोग लगे हैं। पंडाल की तैयारी हो रही है, पंडाल बन रही है, सभी लोग सो जोर शोर पे लगे हुए हैं। और इसके साथ में यहाँ हम लोग भोजन का व्यवस्था करते हैं
भंडारा चलता है, बारात के दिन भंडारा चलता है कि लड़की के तरफ से लोग आए हैं वो लोग भी भोजन करते हैं, लड़का के तरफ से आएंगे वो लोग भी भोजन करेंगे, दर्शक लोग जो आए हैं वो लोग भी भोजन करेंगे। सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ किया जाता है और लोगों को भोजन कराई जाती है। मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी संस्था के बारे में आकर पूछताछ किए और हमारी व्यवस्था को आप देख रहे हैं। मैंने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से चंपारण वासियों से कि चंपारण के लोग आएँ, इस शादी समारोह में आकर देखें और वर वधू को आशीर्वाद दें। धन्यवाद।